क्लास 9 के सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री को समझना होगा आसान। लेक्चर 2 में आपको मिलेंगे वो हर टॉपिक जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी लोग। तो आज लेक्चर 2 में स्वागत है आप सभी का। और लेक्चर 2 को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। और क्लास इन मैथमेटिक्स CBSE 2025-26 बाय तन्मय जोशी 9 टॉपिक्स कवर्ड होंगे इस लेक्चर में। यूक्लिड एक्सियम और डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड पोस्टुलेट। तो एक्सियम एंड पोस्टुलेट, यूक्लिड assumes certain properties which were not be, ये गलती से आधी पीपीटी में आ रखे हैं तो ऐसे ही बता देता हूँ एक्सियम्स और पोस्टुलेट। तो एक्सियम और पोस्टुलेट यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सत्य है, चाहे तुम कहीं भी जा दो वो चीज। जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसी कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है एक्सियम्स और दूसरा पोस्टुलेट। एक्सियम मतलब क्या होता है? एक्सियम मतलब होता है जो मैथमेटिक्स में कहीं पर भी यूज हो जाता है। और पोस्टुलेट मतलब जो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होता है, ज्योमेट्री वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लाइन एंड एंगल हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, कोऑर्डिनेटर और सर्कल्स हो गए। इस टाइप के चैप्टर में पोस्टुलेट यूज होते हैं, थ्योरम कहते हैं जिन्हें। तो आज के चैप्टर में खाली एक्सियम्स पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 में पोस्टुलेट। फिर इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करके लेक्चर मतलब चैप्टर खत्म करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूक्लिड के कुछ एक्सियम्स, और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी लाया हूँ। टोटल 10-12 क्वेश्चन हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू, पहला एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर। वो चीज जो एक दूसरे के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ए है वो बी के इक्वल है, और ए है वो सी के भी इक्वल है। तो अगर ए बी के इक्वल है, ए सी के भी इक्वल है, तो बी और सी आपस में इक्वल होंगे, बी और सी आपस में इक्वल होंगे। ये कहता है यूक्लिड का पहला एक्सियम। अब दूसरे एक्सियम की तरफ बढ़ते हैं। इफ इक्वल से एडिट टू इक्वल दी होल आर इक्वल। अगर इक्वल इक्वल पे एडिट किया जाएगा, मान लो इक्वल आर एडिट टू इक्वल, जैसे 2 LHS में 2 है और RHS में भी 2 है। अगर यहाँ 2 ऐड किया जाएगा तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 करेंगे, और जो आंसर आएगा वो आएगा 4 = 4। यानी कि अगर इक्वल से एडिट करेंगे दोनों साइड तो आंसर इक्वल ही आएगा। ये है दूसरा एक्सियम। तीसरा इसी का अपोजिट है। अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल से तो होल जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। अगर 2 - 2 = 2 - 2 करेंगे तो आएगा 0 = 0। ये है तीसरा एक्सियम। अब चौथा एक्सियम है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि मान लो ये एक लाइन है और इसके ऊपर एक दूसरी लाइन और बना दी। एक मिनट, मान लो ये एक लाइन है और इसके ऊपर दूसरी लाइन एक और बना दी, तो ये जो दो लाइन होगी, मान लो ए और बी इसको नाम देते हैं, और एक लाइन को दे देते हैं ABCD। तो अगर ये एक के ऊपर एक लाइन है तो वो दोनों लाइन इक्वल हो गया, यानी कि AB = CD। ये कहता है हमारा ये वाला एक्सियम चौथा। अब पांचवा एक्सियम है दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। मान लो ये एक पिज्जा इस टाइप का होता है कुछ, और इस तरह की ये एक स्लाइस निकाल दिया, तो स्लाइस जो होगा ये कुछ इस तरीके का बनेगा। और अभी भी इस पर 3 स्लाइस बचे, एक है, दूसरा है, तीसरा है। तो ये जो 3 स्लाइस है ये इस वाले स्लाइस से बड़े होंगे। ये कहता है हमारा पांचवा एक्सियम। अब छठे एक्सियम की तरफ बढ़ते हैं। थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर। मान लो 2 है = 2। अब इसका अगर डबल करे और इसका भी डबल करे तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल होगा। 2 × 2 ये होगा 4, ये होगा 4। और ये सातवां और लास्ट एक्सियम बच रहा है। अब तुम सोचोगे मजाक देखने आए क्या? यही एक चैप्टर में बहुत आसान सा चैप्टर है। अब है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर। 6 वाले का अपोजिट है। मान लो ये 2 है, 2 = 2। अब इसका हाफ और इसका हाफ करेंगे तो भी अभी इक्वल है दोनों। 2 = 2 RHS के इक्वल है, LHS RHS के इक्वल है। अगर इसका हाफ करेंगे तब भी LHS RHS के इक्वल होगा। 2/2 हाफ करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं,
टू बाई टू होगा 1, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आंसर आएगा 1। तो ये 7th एग्जाम। तो यही थे यूक्लिड्स के 7 एग्जाम। फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू थिंग्स, एक चीज का अगर डबल करेंगे तो वो दूसरी चीज के डबल के इक्वल होगा। अगर एक पर कुछ इक्वल चीज ऐड करेंगे तो वो दूसरे के इक्वल के मतलब LHS और RHS पर अगर इक्वल ऐड करेंगे तो LHS RHS इक्वल होंगे, और इसी का अपोजिट अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इक्वल होंगे। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बना देंगे तो वो इक्वल हो गया। जो चीज एक लाइन के ऊपर, जैसे AB इक्वल टू CD, अभी एग्जाम्पल दिया था, दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। पिज्जा वाला एग्जाम्पल याद रखना। 6 7 तो बहुत इजी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। कम से कम मैं आपके लिए लाया हूँ 11-12 क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। A इज दी सेम एज एज B, A है B के बराबर, ठीक है, एंड C इज सेम एज B, और C भी है B के बराबर। यूक्लिड इज इलस्ट्रेट द रिलेटिव एजेस ऑफ A एंड C। तो A होगा C के भी बराबर। तो इससे हमें पता चलता है A C के बराबर और A फर्स्ट एग्जाम ऑप्शन नंबर A फर्स्ट एग्जाम, ये जो पढ़ा था हमने। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर, फर्स्ट एग्जाम है। अब इट इज नोट दैट इफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 प्लस जेड। दी यूक्लिड एग्जाम दैट इलस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट इज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी बहुत ईजी है। इसमें मैं हिंट देता हूँ। इसका आंसर पहला तो नहीं होगा, पहला आंसर नहीं होगा इसका, BCD में से होगा। हिंट दे दी मैंने आपको। अब इफ इन ये NCERT का क्वेश्चन है। इन फिगर इफ AC, और हाँ इसको मैं NCERT भी सोल्यूशन डिस्कस कराता हूँ। तो जो मैंने आपको करा रखे हैं, ये क्लासेस में करा रखे हैं लेक्चर के दौरान, वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा डिस्कशन में। और DPP भी मिल जाएगी आपको, चैट सेक्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इन फिगर AC इक्वल टू BD, AC BD के इक्वल है। ये जो AC है लाल वाला, ये AC इस BD के इक्वल है। तो कह रहा है कि AB इक्वल टू CD, कह रहा है, ये ब्लू वाला देखना, कह रहा है AB इक्वल टू CD, ये प्रूव करके दिखाओ। तो अब चलो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो AC इक्वल टू BD, अब ये है AC और AC इक्वल टू BD दिया है, और प्रूव करना है AB इक्वल टू CD और AB इक्वल टू CD प्रूव करना है ना। तो इस पर BC कॉमन आ रहा है। अब BC दोनों में से माइनस करेंगे, AC माइनस BC करेंगे, फिर BD माइनस BC करेंगे, प्रूव हो जाएगा। पहले AC माइनस BC करो। AC क्या है, ये है AC। इस पर से अगर ये BC वाला हटा देंगे तो क्या बचेगा, AB बचेगा। तो यही है बस। तो इसका आंसर आएगा AB। एक मिनट, इसका AB आंसर आएगा AC माइनस BC इक्वल टू, एक मिनट गलत हो रहा है कुछ, AC में से BC को माइनस करेंगे, AC में से BC, तो AB, अरे हाँ सही है AB। अब प्रूफ, अब है AC माइनस BC तो हो गया। अब BD में से माइनस करेंगे, BD में से BC हटाएंगे तो बचेगा CD बचेगा। BD माइनस BC इक्वल टू CD हो गया प्रूफ। तो कह सकते हो कि AB इक्वल टू CD बाय एग्जाम 3 इफ इक्वल है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल वाला था, देन दी होल्स आर इक्वल। इस हाँ, इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। और राम एंड रवि हैव द सेम वेट, इफ दे ईच गेन वेट बाय 2 kg हाउ विल बी देयर न्यू वेट बी कंपेयर। तो ये भी होमवर्क है, इसका भी हिंट दे रहा हूँ मैं। इसका हिंट इस पर लगेगा एग्जाम नंबर, एग्जाम कौन सा लगेगा, राम एंड रवि इक्वल से एडेड टू इक्वल देन दी होल्स आर इक्वल। एग्जाम 2 लगेगा। स्टेट यूक्लिड फर्स्ट एग्जाम विद एन एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम मैंने दिया था जो वो वाला, इफ इक्वल से वो क्या था, ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, सी फीचर इक्वल टू बी सेम थिंग। AB के कहा कुछ क्वेश्चन करा था हमने। हाँ इस क्वेश्चन, अरे यार हिंट आंसर तो बताइए उस क्वेश्चन का। चलो
जैसे ए बी के इक्वल है और ए बी के इक्वल है, ए सी के भी इक्वल है, तो बी भी सी के इक्वल होगा। ये है आंसर। अब स्टेट यूक्लिड सेकंड एग्जाम गिव अ डेली लाइफ एग्जाम्पल, ये भी होमवर्क है तुम्हारे लिए। राइट द एग्जाम विच स्टेट थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। एक मिनट, थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर। कौन से था? सीबीएसई 2019 में आया केवी स्कूल में। थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, केंद्रीय विद्यालय केवी मतलब थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर। एक्सियम नंबर 1 एक्सियम, और आपको ऐसे याद रखना कि कौन सा एक्सियम कौन सा वाला था। इसी टाइप का थ्योरेटिकल चैप्टर है थोड़ा, मैंने बता रखा है जैसे कि लेक्चर 1 में। स्टेट द एक्सियम व्हिच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए बी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू ये तो दो तीन बार अभी बता दी मैंने। which axiom is used in the following situation, equal side to equal the whole side equal। axiom 2 CBSE 2016 का है। अब दी स्टूडेंट मेजर दी, ये भी होमवर्क है, ये भी बड़ा आसान है, इसके बाद वाला भी होमवर्क दूंगा, दोनों बड़े आसान है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा अगले लेक्चर 3 में। तो आज के लिए बस इतने। लेक्चर 2 कंप्लीटेड। वी रन यूक्लिड के एग्जाम पढ़े हमने, अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड पोस्टुलेट, इसके बीच का अंतर पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में यूक्लिड के पोस्टुलेट पढ़ेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। 9th की तैयारी तन्मय जोशी के साथ पढ़ाई पक्की। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। बाय।